तस्वीर तेरी नैनन में, तेरी यादें रह गई मन में। जब तू ही बिछड़ गई तो क्या रहा मेरे जीवन में। ये जीवन टूटा दर्पण, ये जीवन टूटा दर्पण, फिर भी ना टूटा प्यार। ना कजरे की तस्वीर तेरी नैनन में, तेरी यादें रह गई मन में। जब तू ही बिछड़ गई तो क्या रहा मेरे जीवन में। ये जीवन टूटा दर्पण, ये जीवन टूटा दर्पण, फिर भी ना टूटा प्यार। ना कजरे की धार। हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का फिर से मेरी एक नई ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप लोग। मैं तो बहुत ही अच्छी हूँ। तो ये ब्लॉग है गाइस शनिवार का ब्लॉग है, जो कि मैं सुबह 6 बजे उठी थी और बाबू को स्कूल तैयार कर मैं भेज दी हूँ। फिर उसके बाद में मैं खाना की तैयारी कर रही हूँ। मैं डायरेक्टली यहाँ पे खाना ही बना रही हूँ, नाश्ता नहीं बना रही हूँ, क्योंकि हस्बैंड जी बोले हैं कि मैं आज नाश्ता नहीं करूँगा। और मेरा भी कल का फास्टिंग है। मैं मंथ में 13 जो आता है ना, वो 13 में करती हूँ। तो आज मेरा पारण है, तो मैं सोची चलिए आज मैं बिरयानी बनाती हूँ। और लेयर वाली बिरयानी मैं नहीं बनाऊँगी, सिंपल बिरयानी बनाऊँगी। तो उसी के लिए मैं सोयाबीन यहाँ 2 पैकेट पहले से ही रख दी थी गर्म पानी में फूलने के लिए। जब वो फूल गई थी तो उसे धोकर मैं अच्छी तरह फ्राई कर ली। उसके बाद में प्याज के छौंक लगाकर उसमें मसाला डालकर उसे मसाला में भूनने के लिए रख दी हूँ। और इधर मैं चावल को फ्राई कर रही हूँ। चावल भी मेरा फ्राई हो गया है गैस। मैं चावल ना यहाँ पे रिफाइन में फ्राई की हूँ, क्योंकि जब से मैं प्रेग्नेंट हुई हूँ ना, तो मुझे घी या तेल भी महकता है, ऐसे स्मेल सी आती रहती है। तो मैं घी तो इस समय बहुत स्मेल आती है, तो मैं घी का यूज नहीं कर रही हूँ, रिफाइन में ही भुनी हूँ। रिफाइन में भुनने के बाद में सब्जी भी मेरी यहाँ पे हो चुकी थी। सिंपल सी मसाले घर के जो देसी मसाले होते हैं ना, वही मसाले डाल के मैं सब्ज़ी बनाई थी और गरम मसाला डाली हुई थी यहाँ पे। और फिर जो मैं चावल भुनी हुई थी उसको मिक्स करके और पानी डाल के मैं गैस पर चढ़ा दी। और सीटी लग गया ना, तो मैं नहाने चली गई और मैं नहा के आई। तो अभी पूजा मैं नहीं की हूँ, हस्बैंड जी रेडी हो गए हैं जाने के लिए। तो मैं सोची पहले उनको खाना दे देती हूँ, फिर मैं बाद में पूजा करूँगी। तो उनके लिए ना मैं पापड़ यहाँ पे सेक दी थी। मैं इसको तली नहीं थी, क्योंकि तेल ज़्यादा हो जाता है, इसलिए मैं गैस पे ही सेक दी थी। उसके बाद में ना मैं यहाँ पे जिरवानी बना रही हूँ। तो मैं जीरा को थोड़ी सी भूनकर उसे बेलन से ही मसल ली हूँ। उसके बाद में हम यहाँ पे दही को थोड़ा सा ना मथ लेंगे। मथने के बाद में इसमें जीरा और थोड़ा सा काला नमक, सिर्फ सिंपल से इसे हम बना देंगे। बूंदी वगैरह हम नहीं डालेंगे या फिर कोई खीरा वगैरह, सिंपल सी बना देंगे यहाँ पे। तो गाइस, मेरी ब्लॉग आप लोगों को कैसी लगती है, अगर प्लीज़ अच्छी लगती हो तो लाइक करना ना भूलें। और जो भी कोई मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए। अगर मेरी चैनल अच्छी लगती हो तो मैं ये नहीं कहूँगी कि हाँ मेरी चैनल नहीं भी अच्छी लगती है तो मुझे सपोर्ट करिए। अगर नहीं अच्छी लगती हो तो आप मैसेज लिख कर सकते हैं कि हाँ तुम्हारी ब्लॉग नहीं अच्छी है, और अगर अच्छी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। तो गाइस, यहाँ पे मेरा खाना रेडी है। बिरयानी और रायता और सैलेड था, बस प्याज और मूली था मेरे पास, मैं अचार डाल दी हूँ। और वो रेडी होकर बैठे हुए हैं खाने के लिए। बस मैं इनको खाना दे दी, और खाना देने के बाद में जब तक ये खा रहे हैं ना, मैं उतना ही देर में पूजा कर लेती हूँ।
पूजा करने के बाद में ये ऑफिस निकल गया। और जब ये ऑफिस निकल गया ना, तुरंत मैं भी बैठ गई खाने, क्योंकि मेरा भी तो कल से फास्टिंग था, तो मुझे भी भूख लगी हुई थी। और इस हालत में तो भूखे पेट रहना भी ख़राबी ही करता है। कम से कम तो 8:30 तक कुछ ना कुछ खा ही लेना चाहिए। लेकिन मेरा तो यहाँ 10:30 हो चुका है। लेकिन कोई बात नहीं, उसके पहले मैं ना चाय बिस्किट ले ली थी, मीठा वाला बिस्कुट और चाय। तो 10:30 हो गया था, खाते खाते 11:45 हो गया। तो मैं सोची ना, यहाँ पे अब बाबू को आने में सिर्फ आधा घंटा बचा हुआ है, तो मैं यहाँ पे आराम कर लेती हूँ, क्योंकि वो आएगी तो आराम करने नहीं देगी। सुबह से मैं चल नहीं रही थी, एकदम थक सी गई थी, ऐसा लग रहा था कि मैं कब बेड पे जाऊँ। तो मैं वहीं आराम करने गई। लेकिन आज बाबू ना 12 बजे के करीब में आई हुई थी, तो लगभग मैं 1 घंटा आराम कर ली, तो थोड़ा रिलैक्स मिला। तब तक बाबू गेट बजाई, और गेट बजा कर ना वो सीढ़ी पे नीचे उतर के छुप गई। मैं जब गई तो वो धीरे धीरे आई। और इसका शरारत देखिए, आते आते स्कूल का जो बात होता है वो कहने लगती है। और ये बैग फेंक दी, मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि बैग क्यों फेंक दी। मैं तो इस वजह से नहीं सिखाई हूँ, जब भी आती है तो मैं कहती हूँ जगह पे बैग रखो, जूता निकालो, या सैंडल पहन के गई रहती तो सैंडल निकालो। उसके बाद में ना वो मोबाइल तुरंत से ले ली थी मेरे हाथ से, और वहीं थोड़ा सी वीडियो बना दी थी। तो मुझे, मैं बाद में देखी ना ज्वाइन करते समय, तो मुझे अच्छा लगा, तो मैं डाल दी, ज्वाइन कर ली। उसके बाद में ना मैं बाबू को यहाँ पे खाना खिला देती हूँ, क्योंकि वो खिचड़ी खा के गई हुई थी, और मैं लंच में सिर्फ बिस्किट मिक्सचर ही दी हुई थी और सेव, तो उसे भूख लगी हुई थी। तो उसके बाद खाना खिलाकर मैं उसे नहाकर, तो नहा मतलब लगभग 1:30-2 बज गया था। उसके बाद में मैं उसे सुला दी, और मैं भी खुश हो गई, क्योंकि मैं ना, ये मेरी प्रेगनेंसी जब से हुई है ना, तब से मतलब डॉक्टर तो मुझे रेस्ट ही बताए, लेकिन फिर भी मैं काम करती हूँ। और ये झाड़ू लगाने के लिए ना बिल्कुल मना किया हुआ है, लेकिन ना हस्बैंड जी झाड़ू लगा देते हैं मेरे सुबह में, लेकिन वो उनको ना आज मन नहीं था लगाने का, तो सुबह में नहीं लगाए थे। तो मेरा घर ऐसे ही बासी ही रह गया था। तो मैं शाम को बोले थे कि मत लगाना, मैं आऊँगा तो लगा दूँगा शाम को। फिर मैं सोची ना कि वो आते हैं इतनी दूर से तो थक जाते हैं, मैं ही लगा लेती हूँ। तो मैं खड़ा ही लगा रही थी, जहाँ मुझे ऐसा लगा कि अब खड़ा होकर नहीं होगा, तो मैं वहाँ आराम से बैठकर लगा ली। और मैं पूरा अंदर से, मतलब कोना-कानी में वो जो होता है ना, वो मैं झाड़ू नहीं लगाई थी, मैं घर के रूम के बीच बीच में ही लगाई हुई थी। फिर भी इतना सारा कचरा निकला हुआ था, क्योंकि झाड़ू ना मेरा डेली वहीं लगा देते हैं। तो अब जेंट्स तो लगाते हैं, तो ऊपर ही ऊपर। तो गाइस, आज की वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ, मिलती हूँ मैं नेक्स्ट के वीडियो में। तो आज की वीडियो मेरी कैसी लगी ज़रूर से बताइएगा आप। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय गाइस।